हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चंस का हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए हम लोग अपनी जो आज की क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ए डायनामो इज़ ए डिवाइस विच। डायनामो एक डिवाइस है, वो हमें क्या काम आता है? डायनामो को हम किस लिए यूज़ करते हैं? आपको याद रखना है कि डायनामो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनामो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? A soap bubble shows colors when illuminated with white light. This is due to। साबुन का जो बबल होता है उसमें जब अपन वाइट लाइट उस पर गिराते हैं तो उसमें क्या जो कलर्स दिखते हैं, हमें लाइट के कलर्स अलग अलग दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो होता है वो होता है इंटरफेरेंस के कारण। किसके कारण होता है? इंटरफेरेंस के कारण हमें सोप बबल में वाइट लाइट के अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। जो ज़्यादा दूरी पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? उनको देखने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। कौन सा होता है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन। ग्लोबल वार्मिंग का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो क्या होने वाला है? ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ रहा है, सी लेवल में क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। क्रॉप का पैटर्न चेंज होते जा रहा है। जो हमारी कोस्टल लाइन है उसमें भी चेंज हो रहा है। ये सारे जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण चेंज होते जा रहे हैं। मतलब अपना डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे सी का लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्रॉप का पैटर्न भी चेंज होते जा रहा है, हमारी जो कोस्टल लाइन है वो भी क्या हो रही है? चेंज होते जा रही है। तो अपना डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ द लिस्ट डेंसिटी। सबसे कम डेंसिटी किसकी है वो अपन से पूछा है। आपको याद रखना है कि फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर, मर्क्यूरी और पेट्रोल में जो सबसे कम डेंसिटी होती है वो होती है पेट्रोल की। पेट्रोल को आप पानी के अंदर डालोगे तो पेट्रोल क्या करने लग जाएगा? उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इनमें से कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं? याद रखना है कि लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो प्रिंसिपल कौन सा होता है? एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। कौन सा होता है? एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन का हम लोग यूज़ करते हैं लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हम क्या पूछा है? ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है? किसका कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 में क्या पूछा है? टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेज आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। दो स्टोन है, डिफरेंट मास है दोनों का, उनको एक साथ हमने किसी बिल्डिंग से ड्रॉप किया है तो उनमें क्या क्या कुछ होने वाला है वो अपन को बताना है। तो आपको याद रखना है कि ये क्या होते हैं, जैसे ही गिरेंगे उन क्या आ जाएगी? फ्री फॉल की कंडीशन आ जाएगी। फ्री फॉल की कंडीशन आ जाएगी तो क्या करेंगे? इक्वल टाइम पे, सेम टाइम पे ग्राउंड पे रीच आएंगे। फ्री फॉल हो गए, मास का वहाँ कोई रोल नहीं रहेगा, जो उनका एक्सीलरेशन हो जाएगा हाफ g² ओनली ग्रेविटी पे डिपेंड करेंगे। ग्रेविटी पे डिपेंड करेंगे तो वो क्या करेंगे? सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे दोनों क्या आएंगे? नीचे आएंगे। सी ऑप्शन हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए डिवाइस यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन की स्पीड को चेंज करने के लिए हम लोग जो डिवाइस हमारे घरों में लगा होता है, स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए उस डिवाइस का नाम क्या होता है? रेगुलेटर। क्या नाम होता है? रेगुलेटर नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फोग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फोग जो है वो किसका एग्जाम्पल है? याद रखना है, फोग जो एग्जाम्पल है लिक्विड डिस्पर्स इन गैस। गैस के अंदर जब लिक्विड क्या हो जाता है? डिस्पर्स हो जाता है तो उससे क्या बनता है? फोग बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज, कॉनकेव लेंस जो इमेज फॉर्म करता है उसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177 में क्या पूछा हुआ है, द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो किसका रेशियो है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो रेशियो है वो होता है शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन का। शियरिंग स्ट्रेस अपन शियरिंग स्ट्रेन जब अपन करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो हमें मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इन गैस इन्वॉल्व्स, गैस के अंदर जब साउंड वेव्स का प्रोपेगेशन होता है उसमें क्या होता है? जब गैस के अंदर साउंड वेव्स का प्रोपेगेशन होता है तो उसमें एडियाबैटिक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं। साउंड वेव्स का प्रोपेगेशन होगा गैस के अंदर तो वहाँ पे क्या होंगे? एडियाबैटिक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हीट ट्रांसफ़र हॉरिजेंटली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, जो हीट एटमॉस्फेयर में हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एडवेक्शन। क्या कहते हैं? एडवेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉइज़ इज़ मेजर्ड इन, नॉइज़ जो है उसको हम किस में मेजर करते हैं? वो अपन से पूछा है। नॉइज़ जो है उसको हम लोग किस में मेज़र करते हैं? ये हमसे पूछा है। नॉइज़ को हम लोग मेज़र करते हैं डेसिबल में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द बैट्स कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज, जो बैट्स हैं जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में भी फ्लाई कर सकते हैं। ये क्यों होता है? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बैट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जनरेट करते हैं। बैट्स हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जनरेट करते हैं, उसकी मदद से उसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं? डार्क में भी अंधेरे में भी फ्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, What changes will happen to a bowl of ice and water kept at exactly 0 डिग्री सेल्सियस? एक में आइस और एक में वाटर, 0 डिग्री टेम्परेचर हमने कर दिया तो क्या चेंज वहाँ पे आएंगे? वहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो क्या क्या आएंगे वो अपन से पूछा है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है कि पानी है वो क्या हो जाता है? बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, पानी की बर्फ़ बन जाती है। वाटर क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जितना भी पानी होगा वो सारा क्या हो जाएगा? बर्फ़ में बदल जाएगा, सारे पानी की बर्फ़ बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्यूप्रिक पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच, क्यूप्रिक पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच, क्यूप्रिक पॉइंट जो है वो टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे होता है? वो होता है जब कोई भी मेटल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करने लग जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक पॉइंट बोलते हैं। कोई भी मेटल अगर अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किसी टेम्परेचर पे लूज़ करता है तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज जो होते हैं उनमें जो रिलेशन होता है वो अपन से पूछा है। तो आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ़ अ बॉय सिटिंग इन ए ट्रेन विच इज़ मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अप इनटू द एयर द बॉल विल, कोई बंदा है ट्रेन में बैठा है, ट्रेन चलते जा रही है, वो कोई बॉल फेंकता है ऊपर की साइड तो वो बॉल गिरेगी, वो कहाँ पे गिरेगी? वो अपन से पूछा है। जो बॉल गिरेगी वो उसी के हाथ में आके वापस गिर जाएगी, वो उसी के पास आके गिर जाएगी। वो उसको अपवर्ड फेंकेगा, बॉल को क्या मिलेगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी और जो बॉल है वो वापस कहाँ? बंदे के हाथ में ही आके गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट, ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है वो अपन से पूछा है। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है पोल्स पे, जो ध्रुव होते हैं वहाँ पे क्या होती है? इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पोक्स यूज्ड इन व्हील ऑफ ए बाईसाइकिल इंक्रीजेज इट्स, जो बाईसाइकिल के व्हील में टायर में हम लोग जो स्पोक्स यूज़ करते हैं वो टायर का क्या इंक्रीज़ करता है वो अपन से पूछा है। स्पोक्स यूज़ करते हैं हम लोग टायर में, वो इंक्रीज़ करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या इंक्रीज़ करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ए ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफॉर्मर है, पहले को एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एनडीए में भी पूछा जा चुका है, एयरफोर्स में भी पूछा जा चुका है। जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आपको याद रखना है ट्रांसफॉर्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उस पर काम करता है हमारा ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, आसमान का रंग हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है? 10th क्लास में पूरा एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है इसका, आपको शायद याद होगा, अगर याद नहीं है तो फिर वापस एक बार बता रहा हूँ। जो हमें स्काई अपीयर होता है ब्लू, जो आसमान हमें नीला दिखाई देता है, उसका रीज़न है कि जो एटमॉस्फेयर जो है वो ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है। एटमॉस्फेयर है, ब्लू लाइट का जो स्कैटरिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसके कारण हमें जो स्काई है वो कैसा अपीयर होता है? ब्लू अपीयर होता है। बात करते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ शिप एंटर्स द सी फ्रॉम ए रिवर, किसी रिवर से शिप है वो सी में एंटर करेगी तो क्या चेंज होगा? कोई जहाज है पानी का, वो नदी से अगर समुद्र में जाएगा तो वहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो क्या क्या चेंजेस आएंगे? आपको याद रखना है कि जो शिप, जो जहाज है वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, जो उस पर बायंसी फोर्स है वो बढ़ जाएगा, उसके कारण क्या हो जाएगा? जो हमारा शिप है, जो जहाज है वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। जैसे ही नदी से कहाँ गया? समुद्र में गया जहाज, तो जहाज है वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पीछे के एग्जाम्स में आ चुके हैं, आगे आने के काफ़ी चांसेस हैं। और आपको पता है एयरफोर्स में थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा आता है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उसी लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ जिस लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, आप सोशल मीडिया नेटवर्क्स जितने भी हैं अपने, कहीं भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।